नमस्कार। आज हम परीक्षा पे चर्चा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसको हम जानेंगे। यह हम 2 भागों में देखेंगे। पहले भाग में टीचर अपने मोबाइल नंबर से या फिर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। दूसरा, टीचर के माध्यम से हम अपने विद्यालय के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। उसके पहले हम ये जान लेते हैं यह कार्यक्रम है क्या। भारत के हर छात्र जिस बातचीत का इंतजार कर रहा है वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता पिता और शिक्षकों के साथ भी बातचीत करेंगे ताकि वो छात्रों के सभी सपनों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी मदद कर सकें। तो आपको अर्थात छात्र या फिर माता पिता या शिक्षक परीक्षा पे चर्चा के नीचे संस्करण में भाग लेने का मौका मिलेगा। सबसे पहले हम कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और गूगल में परीक्षा पे चर्चा टाइप करेंगे। जो पहली वेबसाइट होगी इस पर हम क्लिक करेंगे। मोबाइल इस समय हमारा वर्टिकल है, इसको हम हॉरिजॉन्टल कर ले रहे हैं ताकि स्क्रीन बड़ी दिखे और आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पहले यहाँ देखेंगे इंग्लिश लिखा हुआ है। यहाँ अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से टिक करके जिस भाषा में भी आप सुविधा महसूस कर रहे हो उस भाषा को आप चुन सकते हैं। मैं यहाँ हिंदी पर टाइप कर देता हूँ। तो अब इस वेबसाइट की सारी लैंग्वेज हमारी हिंदी में हो जाएगी। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, अभी भाग लें, पार्टिसिपेट नाउ, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि लॉगिन करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। पहले तरीके में छात्र स्वयं लॉगिन कर सकते हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, और यह ध्यान देने वाली बात होगी कि इसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों का ही रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे वह किसी भी लॉगिन के माध्यम से हो। और दूसरे लॉगिन में छात्र शिक्षक लॉगिन के माध्यम से पार्टिसिपेट करेंगे, और अगले में शिक्षक यहाँ से लॉगिन करेंगे और माता पिता अगर बच्चों का लॉगिन करना चाहते हैं या फिर खुद का लॉगिन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लॉगिन करके सवाल पूछ सकते हैं। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था, वीडियो को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम शिक्षक लॉगिन कैसे करेंगे उसको देखेंगे, और दूसरे भाग में छात्र का लॉगिन शिक्षक के माध्यम से कैसे करेंगे ताकि विद्यालय का भी लॉगिन हो जाए, उसको भी कैसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस विकल्प पर आते हैं जो कि शिक्षकों के लिए है, भाग लेने के लिए क्लिक करें। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे हमारे सामने यहाँ अपना नाम और मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करना है। नाम और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद OTP की मदद से लॉगिन करें, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ टाइप करना होगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे, अगर आपने पिछले साल भी लॉगिन कर रखा है तो आपके यहाँ डिटेल दिखेगा। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है इन केस, तो आपको यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंग, जन्म तिथि भरना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पिछले साल रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है लेकिन फिर भी आपका डिटेल्स यहाँ पर नहीं दिखाता है। और आप किस विषय को पढ़ाते हैं आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन विंडो से सिलेक्ट करना होगा। अगले फील्ड में आपको अपने स्कूल का विवरण भरना होगा। तो 6 से लेकर 12 तक के आप स्कूल को यहाँ पर भर सकते हैं। बोर्ड यहाँ पर आप अपना चुन सकते हैं। आपका विद्यालय कहाँ स्थित है, देश, राज्य, जिला और पिन कोड भर देंगे। भरने के बाद आपसे सवाल पूछेगा, इन सवालों का आंसर आपको देना होगा। सारे सवालों का जवाब देने के बाद हम इस बॉक्स में 500 कैरेक्टर का सवाल अपने प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने सवाल को टाइप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब इसमें यह कह रहा है कि सबमिट करने के बाद आप किसी भी फील्ड में कोई भी मॉडिफिकेशन चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ओके पर हम टाइप करते हैं। शिक्षक का रजिस्ट्रेशन इस प्रकार हो गया।
अब इसमें यह सर्टिफिकेट हमको 12 जनवरी के बाद मिलेगा। अब यह था वीडियो का पहला भाग। अब हम वीडियो के दूसरे भाग पर चलते हैं। पुनः हम गूगल में जाकर परीक्षा पे चर्चा टाइप करने के बाद हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आपको यह वेबसाइट गूगल पे नहीं मिलेगी तो मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मुहैया करवा दूंगा। आप चाहे तो भाषा बदल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंग्लिश में ही प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं सुविधानुसार भाषा को बदल लेता हूँ, इंग्लिश से हिंदी कर देता हूँ। तो वेबसाइट की सारी भाषा हमारी हिंदी हो जाएगी। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। शिक्षक के माध्यम से हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब हम छात्रों का रजिस्ट्रेशन शिक्षक आईडी से कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस विकल्प पर टाइप करेंगे। तो जैसे ही हम टाइप करेंगे फिर हमसे हमारा नाम और मोबाइल नंबर पूछेगा। हम नाम और मोबाइल नंबर भरने के बाद OTP की मदद से लॉगिन करे पर क्लिक कर देंगे। OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। OTP टाइप करने के बाद हम सबमिट पर टाइप करेंगे। आपका नाम आ जाएगा और नीचे आप छात्र का पहला नाम भरेंगे, लास्ट नाम भरेंगे। जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप छोड़ सकते हैं, जैसे ईमेल और मोबाइल नंबर। लिंक कंपलसरी है, जन्म तिथि कंपलसरी है। जिन विकल्प के आगे स्टार बना हुआ है वह कंपलसरी आपको भरना ही होगा। जैसे बच्चे की कक्षा आपको भरनी है, माता पिता का नाम भरना है, इसको हम फटाफट भर लेते हैं। कंट्री चुनेंगे। कंट्री जैसे ही हम अपनी कंट्री यहाँ चुनेंगे हमारे सामने और कई विकल्प खुल जाएंगे। इंडिया चुनते हैं, फिर उसके बाद राज्य को चुनना होगा, फिर जिला, कोड, फिर उसके बाद बच्चे का सवाल यहाँ पर 500 शब्दों से कम का पूछना होगा। फिर सबमिट पर हम यहाँ क्लिक कर देंगे। ओके। अब यह देखिए, जैसे हमने बच्चे की डिटेल को फिल किया, बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी क्लास के साथ दिखा रहा है। सर्टिफिकेट 12 जनवरी के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार आप अपने कक्षा में और बच्चों का डिटेल यहाँ अधिक जोड़े पर टैप करने के बाद जोड़ सकते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे क्रमांक 1 दिख रहा है, फिर उसके बाद क्रमांक 2, 3, 4 क्रमशः इसी प्रकार दिखेंगे। तो यह परीक्षा पे चर्चा का एक छोटा सा वीडियो था। आपको अन्य कोई समस्या हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। Please subscribe Teachers Hut and press the bell icon for more updates.